तीनों भाई श्री राम, भरत और लक्ष्मण अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कर रहे थे। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया, अश्वमेध यज्ञ तो बहुत पवित्र यज्ञ मानी जाती है। सुना है कि इस यज्ञ को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवराज इंद्र के विषय में भी सुनने में आता है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तब उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके उस पाप से मुक्ति पाई थी। फिर लक्ष्मण जी इंद्र के उस वृतांत को सुनाते हुए कहने लगे कि बहुत पहले की बात है, जब देवता और असुर परस्पर मिलकर ही रहते थे। उन दोनों में शत्रुता नहीं थी। उस समय वृत्र नाम का एक बहुत प्रसिद्ध असुर भी रहता था। उसका सभी लोग बड़ा आदर करते थे। वह वृत्रासुर 100 योजन चौड़ा और 3 योजन ऊंचा था। वह भी तीनों लोगों को बहुत प्यार करता था। सभी को स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। इसलिए तीनों लोकों के प्राणी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। उस वृत्रासुर को धर्म का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। धन धान्य से भरपूर वह पृथ्वी पर धर्मपूर्वक शासन भी करता था। बताया जाता है कि उसके शासन काल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। पृथ्वी पर फल, फूल और मूल बहुताय मात्रा में पाए जाते थे। बताया जाता है कि महान शासक वृत्रासुर के राज्य में भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती थी। इस प्रकार वह असुर वृत्रासुर बहुत समृद्धशाली था। फिर एक समय वृत्रासुर के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि वह एक विशेष उत्तम तप करे। उसे मालूम था कि तप ही परम कल्याण का साधन है। इसलिए उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को अपना राज्य सौंपकर उसे राजा बना दिया और स्वयं वन में जाकर कठोर तप करने लगा। वृत्रासुर के तपस्या में लीन हो जाने से इंद्र को बड़ी बेचैनी होने लगी। वे दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, हे नारायण, उस वृत्रासुर ने तो समस्त लोकों को जीत लिया है। वह धर्मात्मा असुर कठोर तप करके बहुत बलवान हो गया है। लगता है अब मैं उस पर शासन नहीं कर सकता। हे सुरेश्वर, यदि वह आगे भी इसी तरह की कठोर तपस्या करता रहा तो जब तक यह तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सभी देवताओं को उसके अधीन ही रहना पड़ेगा। हे देवेश्वर, वह दिन प्रतिदिन कठोर तप करता हुआ अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि आप उस पर कुपित हो जाएं तो वह क्षण भर में ही नष्ट हो सकता है। हे नारायण, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है, तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। हम सभी देवता आपसे विनती करते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा बनाकर रखें। इसलिए आप किसी भी तरह वृत्रासुर का वध कर दीजिए। ऐसा करके आप हम सभी देवताओं पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। हे प्रभु, आपने हमेशा से ही हम देवताओं की सहायता की है। इस बार भी आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह वृत्रासुर नाम का असुर आपके सिवाय दूसरों के लिए अजेय है। आप ही हमारे आश्रयदाता हैं, इसलिए आप हम पर कृपा करें। इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम्हारे द्वारा प्रार्थना करना तो ठीक है,
लेकिन मैं वृत्रासुर के प्रेम बंधन में बंधा हुआ हूं, इसलिए तुम्हारी इस प्रार्थना को मैं स्वीकार कैसे करूं? मैं उस महान असुर का वध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारी सहायता भी करना आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। उस उपाय से देवराज इंद्र उस वृत्रासुर का वध कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने तेज को 3 भागों में विभक्त करूंगा, जिसका एक भाग इंद्र में प्रवेश हो जाएगा, दूसरा भाग इंद्र के वज्र में प्रवेश हो जाएगा और तीसरा भाग भूतल को चला जाएगा। फिर इंद्र में और उनके वज्र में इतनी अधिक शक्ति आ जाएगी कि वे वृत्रासुर का वध कर सकेंगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सभी देवता वृत्रासुर के वध की इच्छा मन में लिए वहां से लौट गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने कहे अनुसार ही अपने एक अंश को इंद्र में, दूसरे को वज्र में और तीसरे को भूतल पर छोड़ दिया। उसके बाद इंद्र आदि सभी देवता उस वन में गए जहां वृत्रासुर तपस्या कर रहा था। वह इतनी उग्र तपस्या कर रहा था कि उसका तेज चारों तरफ फैला हुआ था। सभी देवता उसके तेज को देखकर पहले तो घबरा गए और सोचने लगे कि हम इसका वध कैसे करेंगे, इसमें तो अपार तेज है। वे सभी देवता वहां खड़े खड़े सोच ही रहे थे कि तभी देवराज इंद्र ने दोनों हाथों से अपना वज्र उठाकर उस वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। इंद्र का वह वज्र प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर और दीप्तिमान था। उस वज्र से बड़ी भारी लपटें उठ रही थीं। उस इंद्र के वज्र से कटकर जब वृत्रासुर का मस्तक पृथ्वी पर गिरा, तब सारा संसार भयभीत हो गया। वह असुर निरपराध था। उसने किसी का कोई अपराध नहीं किया था। वह तो तप कर रहा था। तप करते हुए निरपराध वृत्रासुर का वध करना उचित नहीं था। वध करने के बाद देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए और तभी शीघ्र ही सभी लोकों के अंत में अंधकारमय लोक में चले गए। देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या भी लग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने तप करते हुए निरपराध वृत्रासुर को मारा था। बाद में इंद्र को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ठीक नहीं किया। उधर सभी देवता वृत्रासुर के वध पर बड़े प्रसन्न हो रहे थे और भगवान विष्णु की बार बार प्रशंसा कर रहे थे, परंतु उनके राजा इंद्र अदृश्य हो चुके थे। इसके कारण उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो आप अपने लोगों तक शेयर भी करें, लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।